तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वायर्ड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। WBJE के क्वेश्चंस 2016 के पेपर में से मैंने यहाँ पर आपके सामने उठा लिए हैं। यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन टोटल देख पा रहे हो केमिस्ट्री के सेक्शन से, ठीक है ना यार। WBJE 2023 का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, एकदम पास आ चुका है। अगर आप लोगों को कम टाइम में अपना स्कोर इंक्रीज करना है, मान लो आप एकदम ही 0 पे हो, तो आप लोग अगर एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करते हो तो आपके पास में एक पोटेंशियल रहेगा अंडर 7 के रैंक लाने का। किस तरीके से लाना है, विद प्रूफ, विद डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में जो है दिखाया जाएगा। और अगर आपके पास में पोटेंशियल है 30 से 50 नंबर लाने का, तो वहां से आप कम टाइम में किस तरीके से 80+ मार्क्स मैनेज कर सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड से, क्या ऐसा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है, विद डेमोन्स्ट्रेशन सारे के सारे ट्रिक्स आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाए जाएंगे। 5 घंटे के अंदर हमारे पास में ये 5 आवर का जो है कोर्स है, ठीक है। कम टाइम में अगर आपको मार्क्स इंक्रीज करना है, एकदम 0 पे हो और अंडर 7 के रैंक तक के लिए जितने मार्क्स चाहिए उतना आपको बूस्टअप करना है, या फिर अगर इस रेंज में हो यहां तक आपको जो है बूस्टअप करना है, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप लोग एनरोल कर लो। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर में एनरोल करके कम टाइम में अपने नंबर को जो है बूस्टअप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास बात करते हैं यार इन 4 क्वेश्चंस के बारे में कि भैया किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स काम करती है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्रॉस कॉम्बिनेशन को तुक्का लगाओ। समझ रहे हो आप बात को, हमेशा ना क्रॉस कॉम्बिनेशन को तुक्का लगाया करो। देखो तुक्का आपको लगाना पड़ता है, अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं ना तो आपको तुक्का ट्रिक लगाना पड़ता है, ठीक है। सो यहां पर आप क्या करो, 1-1 को तुक्का मत लगाओ, और आप क्या करो, क्रॉस कॉम्बिनेशंस को तुक्का लगाओ एक तो, ठीक है। 1-2 हो गया, 2-1 हो गया, ठीक है ना, सिग्मा 1.5 हो गया, इस तरीके से। दूसरा आप क्या देख सकते हो, रेसिप्रोकल अगर कोई ऑप्शंस है आपके पास में, ठीक है ना। जैसे यहां पर आप देखो सिग्मा पाई है ना, सिग्मा पाई ये क्या है हमारे पास में, रेसिप्रोकल है। 1-2-2-1 उल्टे हो गए। कभी भी आपको 2 ऑप्शन ऐसा दिखे ना जो आपस में रेसिप्रोकल हो रहा है, तो उसमें आपको जो है तुक्का यहां पर लगाना चाहिए, ठीक है ना। 1.5 क्या है ना, सिर्फ एक ही बार आया, तो इसके होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। जो चीज ज्यादा बार दिखता है ना उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे 2-1-1-2 ये ज्यादा बार दिख रहा है, तो बी और सी में से क्या है आंसर हमारे पास में होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमें वही ऑप्शंस तुक्का लगाने हैं जिसके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है। हम अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाए ना तो काफी सही होता है वहां पर, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आपको दिया है P0 सॉल्वेंट का, ठीक है। P0 क्या दिया है, सॉल्वेंट का, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, और P क्या दिया है, सोल्यूशन का, ठीक है। नंबर ऑफ मोल सोल्यूट सॉल्वेंट का दिया है। तो यहां पर हम ना अपना अजम्पशन मेथड यूज कर ले। लेट मी अज्यूम क्या अज्यूम करूं मैं, सॉल्यूट को ना 0 अज्यूम कर लेता हूं। सॉल्यूट का जो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स है ना वो कितना है, N1। तो N1 को मैं ना 0 ले लेता हूं, मतलब कि सॉल्यूट है ही नहीं। अगर सॉल्यूट है ही नहीं तो क्या बचा, सॉल्वेंट ही बचा, है ना। अगर N1 को 0 कर दूं तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट ही बचेगा, यस और नो। अगर आप ऑप्शंस में N1 को 0 करते हो तो यहां पर आपका P0 आ जाएगा 0 के बराबर। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यहां पर आ जाएगा आपका P0 0 के बराबर आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपका P0 P के बराबर आ जाएगा, है ना। N1 को 0 रखते ही, यहां पे N1 को 0 रखते ही P इक्वल्स टू P0 आ जाएगा, और यहां पे N1 को 0 रखते ही P इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, N1 को 0 रखने का मतलब क्या है, सॉल्यूट है ही नहीं। सॉल्यूट है ही नहीं तो क्या बचेगा, प्योर सॉल्वेंट ही बचेगा, है ना। और प्योर सॉल्वेंट का कितना हमारे पास में, सोल्यूशन के बराबर हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट, तो P0 और P बराबर हो जाएगा अगर हमारे पास में सॉल्यूट हो ही ना तो, ठीक है ना। क्योंकि जो सॉल्वेंट है वही हमारे पास में सॉल्यूशन है, सॉल्यूट तो ऐड ही नहीं हुआ, राइट। तो P0
और P दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब सोल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट तो हमने ऐड ही नहीं किया, राइट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इन दिस केस आप ऑप्शन बी और सी में से एक तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, फील से आ रहा है आपको, है ना, बी और सी का होने का यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, फील से आ रहा है। यस और नो? ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, बी और सी में से आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि n1 को 0 लेने पे हमारा बी और सी ही है जो p इक्वल्स टू पी नॉट हमको दे रहा है, राइट। अब आ जाओ यहां पर क्या है, देखो यहां पर आपको एक फील आएगा अंदर से कि इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? दो ऑप्शन सिमिलर ऑप्शन, कभी भी आपको दो सिमिलर ऑप्शन दिख जाए ना, कभी भी आपको दो सिमिलर ऑप्शन दिख जाए ना, तो आप उसी में से तुक्का लगाया करो। तो सी और डी में से आपको फील आ रहा है, एक में माइनस दे दिया, एक में प्लस दे दिया, बाकी सब कुछ सिमिलर है, राइट। तो इसमें से आप जो है तुक्का लगा सकते हो। और कभी भी आपको स्टेटमेंट्स दे देना, तो वहां पर आपको लंबा ऑप्शन को फेवर करना है। ये हालांकि मल्टी करेक्ट का क्वेश्चन है ना, लेकिन यहां पर अगर आप एक बी ऑप्शन को मार्क कर दोगे ना, तो आप पार्शियल के अंदर में 1/3 मार्क्स उठा लोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स आप यहाँ पर पार्शियल के अंदर में उठा लोगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज बताया है कि लंबा ऑप्शन ना जनरली आंसर होता है, ठीक है। लंबा ऑप्शन कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी होती है। अगर स्टेटमेंट में आपको लंबा ऑप्शन दिख रहा है ना, तो काफी हाई चांसेस होता है कि वो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो क्या मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर है, ए बी डी शायद से, उसमें से एक बी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारे पास में क्या पार्शियल के अंदर में थोड़े बहुत नंबर आ गए। तो पार्शियल में आपको ऐसे नंबर जो है उठाने रहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर शायद से ए बी डी है, उसमें से हमारा बी जो है एक करेक्ट है। इसका तो आंसर सी है, आप सबको पता ही होगा, है ना। डेल जी की वैल्यू क्या होती है, डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है, लेस देन 0 पे स्पॉन्टेनियस। इसका आंसर हमारे पास में है बी, जो आंसर की दिया है वो मैं आपको बात बता रहा हूं। और इसका यार आंसर मेरे पास में, मेरे को पता नहीं, बीसी में से ही कोई एक है, ठीक है ना, शायद से सी होगा मे बी, ठीक है। शायद से हमारे पास में क्या है, सी होगा, ठीक है ना। शायद से हमारे पास में क्या है, सी होगा शायद, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, बीसी में से कोई एक होगा, ठीक है। बट जो भी आंसर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमको समझना है कि तुक्का ट्रिक्स हमको लगाना कैसे है, ठीक है। जब आप तुक्का ट्रिक्स लगाते हो तो आपके पीछे एक थॉट होना चाहिए कुछ। अगर थॉट प्रोसेस ही नहीं है पीछे, तुक्का ट्रिक्स लगा के क्या फायदा, ठीक है ना यार। यही सारे तुक्का ट्रिक्स लगा करके किस तरीके से आप लोग जो है कम टाइम में अंडर 7 के रैंक मैनेज कर सकते हो, और कम टाइम में कैसे आप नंबर को बढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर में देखने को मिलेगी। और इसके अंदर में मॉक टेस्ट विद सोल्यूशन भी ऐड किया हुआ है, तो आप अपने स्किल्स को टेस्ट भी कर सकते हो मॉक टेस्ट के अंदर में, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर लो। इसकी डिलीवरी जो है ना, डिजिटली आपको कुछ टाइम के अंदर, पेमेंट करते ही कुछ टाइम के अंदर में ही आपको जो है मिल जाएगा। ये कोर्स विद इन 1 आवर आप लोग को मिल जाएगा, हमारी टीम लगी हुई है, और आप इसको जो है 5 घंटे में कंप्लीट भी कर पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है, मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना, +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।